यादव वोट में 60% वोट मोदी जी ही सेंध लगा चुके हैं। 60% यादवों का वोट नरेंद्र मोदी खुद सेंध लगा चुके हैं पिछले दो बार के इलेक्शन से जी। तो ये सेंध लगाने वाला कोई आएगा सेंध लगेगा नहीं लगेगा, ये सब मोदी जी पहले ही सेंध लगा चुके हैं जी। सारे यदुवंशी को एक कर चुके हैं। वो भैया की सरकार बने, रंगदारी यादव, ऐसे करके गाने, क्या कहेंगे इस जातिवादी गाने जो इस तरीके? उनका माई बहन योजना है एक, जी। ठीक है, बोलते हैं कि माई बहन योजना हर महीना हम 2500 रुपये देंगे जी। और गाना गवाते हैं स्टेज पर कथी आरजेडी के माल है रे हैं, गाना गवाते हैं आरजेडी के माल है रे, तो मतलब माई बहन अब वहीं से करना चालू कर दिए, उसका माई बहन योजना चलाएंगे। सुना उस गाने को जी। तो जाहिर लोग करेंगे ना, गंवार करेंगे ना, यही तो पहचान है पढ़ लिखे का अनपढ़ों का। तो बकवास है, वो अपने बाप के घर से नहीं देंगे, लालू अपने घर से नहीं देंगे जी। जो लूट कर रखे उसमें लाके 2 समझ आएंगे क्या दे रहे हैं। वो कुत्ता रोड पे घूमता है ना, उसको ढेला मारते हैं। उस तरह तेजस्वी को जो है बिहार की जनता ऐसे मार के भगाएगी बिहार से। लेकिन आप आज लिख लीजिए, डंगे क्यों बता रहा हूँ कि बीजेपी आ रही है, एनडीए आ रही है और आएगी जी। एनडीए छोड़ के दूसरा कोई नहीं विकल्प है, ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है। नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार, हर बार एनडीए सरकार। कितनी बार बोले जातिवाद की भावना नहीं है, सारे लोग यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हो गए, एकजुट एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हर कोई विकास देखता है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अकरम खान। अकरम खान साहब, वक्फ बिल के बारे में आप कितना जानते हैं? जो सरकार लेके आई केंद्र सरकार, ठीक था या वो गलत था? सर जो भी आ रहा है सब सही कर रहा है, इसके बीच में हमको क्या बोलना है सर? अच्छा। हम लोग तो आम पब्लिक है जी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ, बिहार में लागू नहीं होने देंगे उस बिल को, हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो क्या लग रहा है कि बिल कूड़ेदान में फेंक देना टिकेगा? तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं ये बात? तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होंगे। अच्छा, और मोदी जो बोलते हैं? मोदी जी हम लोग को उसके खिलाफ थोड़ी ना है। मोदी जी के जी। जो भी है, तेजस्वी भी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और मोदी जो बोल रहे हैं वो भी उनकी सरकार अभी है ना, आने वाली सरकार आप देखिए। जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? नहीं सही बोलते हैं। सही बोलते जी हैं। बिहार में उन्होंने विकास कराया है, योजनाओं का लाभ मिल रहा नहीं? बीजेपी किया है विकास, किया है विकास बिल्कुल सर, सड़क रोड हर चीज दिया है, और क्या चाहिए। लेकिन कुछ मुसलमान, आप भी मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ मुसलमान भाइयों का कहना यह है कि जिस तरीके से आरजेडी तेजस्वी यादव मुसलमानों की बात करते हैं, एम वाई समीकरण की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को दे दिया, जबकि उनकी 2.5% हिस्सेदारी है बिहार में और हमारी 18% हिस्सेदारी है, हमें कुछ नहीं दिया है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तेजस्वी? नहीं ऐसा नहीं कर रहे, सब ठीक है। सब ठीक है। क्या नाम होगा आपका? शिवेंद्र कुमार चौरसिया साहब, अभी एक बयान दिया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें बिहार में लेकर आइए, जो बिल वक्फ बिल केंद्र सरकार लेके आई है बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सरकार में आते ही उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। पहले बिहार के पूरे जनता को सोचना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि जो वक्फ बिल बोर्ड जो है, जो उसका बिल है वो भारत सरकार से पास होता है, ना कि बिहार सरकार से पास होता है। और भारत सरकार जो कानून बनाती है वो राज्य सरकारों को मानने को बाध्य होता है। तो बिहार सरकार के मतलब कि सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की क्या औकात है, क्या पावर है कि उस बिल को फाड़ के फेंक देगी? वो बिल तो हम आप भी फाड़ के फेंक सकते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो कानून बन चुका है। कह रहे लागू ही नहीं होने देंगे बिहार के अंदर। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो लागू क्या होने नहीं देंगे, उनका औकात से बाहर का चीज है। तेजस्वी यादव के औकात से बाहर का चीज है ये सेंट्रल का जो कानून है, जो कानून बन गया, उनको उस कानून को किसी भी स्टेट को यह पावर नहीं है कि उसको फाड़ के फेंक दे, उसको निरस्त कर दे, उसके औकात से बाहर का चीज है। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से मुसलमानों को बहका के वोट लेना चाह रहे हैं? मुसलमानों को नहीं, हर धर्म जाति के लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नौकरी के नाम पर, कभी आपको वक्फ बिल के नाम पर, कुछ ऐसे करके उल्टा सीधा लोग को बेवकूफ बना के वोट लेना चाहते हैं। बाकी उनका कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। नहीं सब झूठ मूठ का उनका ड्रामा चल रहा है, खाली ड्रामा चल रहा है। लेकिन अभी एक बात और निकल कर आ रही है, जो मुस्लिम भाइयों के ठेकेदार बनते हैं आपके तेजस्वी यादव, लेकिन मुस्लिम भाई कह रहे हैं जिनके 2.5% आबादी है बिहार के अंदर, मुकेश सहनी, उनको तो उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, हमारी 18% हिस्सेदारी है, हमको कुछ नहीं दे रहे। तो क्या लग रहा है कि झुंझुना भी नहीं दे रहे, इस तरीके से कह रहे हैं? तो क्या लग रहा है कि बरकला रहे हैं? वैसे देखिए, इसमें तेजस्वी यादव का भी गलती नहीं है, ये तो सरासर मुसलमानों की गलती है कि जो एक पार्टी के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है कि पार्टी हमारे लिए कल्याण करेगा, लेकिन वो सारी पार्टियां उनके कल्याण के लिए नहीं, उनका मतलब सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है। और भाजपा के नाम से भय से उसको डराती है कि भाजपा आ जाएगा, रे भैया भाजपा आ जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा?
सेंट्रल में मुख्य प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, तुम्हारा क्या बिगाड़ लिया? हर तुम लोग के भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। राशन जो हिंदुओं को दे रहे हैं तुमको भी दे रहे हैं। 10,000 रुपये बिहार में जो हिंदू महिलाओं को मिला है उनके महिलाओं को भी मिला है। तो भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी क्या? भाजपा तो है इस देश में, भाजपा सेंट्रल में सरकार में है और पूरा फुल मतलब पावर में है। तो अगर भाजपा अगर ऐसा सोचती कि नहीं हमको मुसलमानों को खदेड़ना है, भगाना है, तो कब का भगा चुकी होती। लेकिन जो यहाँ का जन्म लिए हुए हैं, जो यहाँ पर पैदाइशी है, उनको समान हक देने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ये लोग भड़का के कि नहीं भाजपा आएगी तो तुमको ये कर देगी वो कर देगी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरीके से मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और यहाँ रैलियां भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है वो सेंध लगाने का काम कर रहे हैं यादव वोटों में या नहीं कर पा रहे? वो मोहन यादव सेंध लगाएंगे नहीं लगाएंगे वो अलग चीज है, लेकिन यादव वोट में 60% वोट मोदी जी ही सेंध लगा चुके हैं। 60% यादवों का वोट नरेंद्र मोदी खुद सेंध लगा चुके हैं पिछले दो बार के इलेक्शन से। तो ये सेंध लगाने उगाने वाला कोई आएगा सेंध लगेगा नहीं लगेगा, ये सब मोदी जी पहले ही सेंध लगा चुके हैं। सारे यदुवंशी को एक कर चुके हैं वो। अब कुछ जो लोग बचे हुए हैं, जो अंधभक्ति उसको नहीं मन चमचाई में जो लगे हुए हैं कि वो बनेंगे तो हमको कुछ हो जाएगा, वो बनेंगे तो हमको कुछ हो जाएगा, मतलब लालची लोग, वही लोग उनके साथ में, बाकी कोई नहीं है। लेकिन कुछ गाने चल रहे हैं जो आरजेडी के मंच पर बजते हैं, आप सुन रहे होंगे। भोजपुरी में मुझे तो जानकारी नहीं है भोजपुरी के बारे में, लेकिन उसमें कुछ ऐसा रंग भैया की सरकार बने, रंगदारी यादव, ऐसे करके गाने हैं। क्या कहेंगे इस जातिवादी गाने जो इस तरीके? उनका माई बहन योजना है जी, ठीक है, बोलते हैं कि माई बहन योजना हर महीना हम 2500 रुपए देंगे जी, और गाना गवाते हैं स्टेज पर कथी आरजेडी के माल है रे, हैं गाना गवाते हैं आरजेडी के माल है रे। तो मतलब माई बहन अब वहीं से करना चालू कर दिए, उसका माई बहन योजना चलाएंगे जी। कट्टा सटा देंगे ऐसे करके भैया की सरकार बनेगी, वो भी पता नहीं। हाँ, वो तब देखिए वो लोग का पुराना मतलब जैसे कि मान ले कि मेरा जो नेचर है जी, मेरा नेचर बदल नहीं सकता है, ठीक है, उसी तरह उनका खानदानी नेचर है, वो नहीं बदलने वाला है। तो लग रहा है कि गुंडागर्दी दोबारा? अरे दोबारा नहीं, अभी से ही चालू है, अभी इलेक्शन से ही गुंडागर्दी चालू है जी। और उन लोग का मतलब पुराना आत्मा जाग चुका है अभी, उनको लग रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, बहुत कोसों दूर रहेंगे जी। लेकिन राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कल उनकी बहन आ रही है प्रियंका गांधी, और 2 दिन बाद राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। अरे राहुल गांधी का बिहार में क्या काम है? राहुल गांधी प्रियंका गांधी के बिहार में कोई काम नहीं है, ना ही लोग सुनता है, ना जानता है, ना पहचानता है, ना उनका कहीं कोई कैंडिडेट बढ़िया है, मतलब बढ़िया या खराब से मतलब नहीं। अगर कोई हाथ छाप से यहाँ पर अगर कोई टिकट से विधायक बनता है तो वो अपने बलबूते पर बनता है, ना कि राहुल गांधी के बलबूते पर, प्रियंका गांधी के बलबूते पर। अगर कोई हाथ छाप के टिकट से, कांग्रेस के टिकट से अगर यहाँ विधायक बना तो समझ लीजिए कि उसका अपना छवि है, अपना वजूद है, इसलिए वो विधायक बना है, नहीं तो कांग्रेस के वजूद से और राहुल प्रियंका के वजूद से उनका कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम होगा आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, क्या कहेंगे? चुनाव बहुत नजदीक हैं, आपको अपनी सरकार चुननी है, और जो तेजस्वी यादव हैं वो पहले उन्होंने कहा कि हम हर युवा को नौकरी देंगे, और अब बोल दिया मुसलमानों के लिए कि अगर सत्ता में हमारी सरकार आई तो जो वक्फ बिल केंद्र सरकार मोदी सरकार लेके आई है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में लागू नहीं होने देंगे। नहीं, ये तो नहीं लागू होना चाहिए। वक्फ बिल जैसे बीजेपी ने लाया था ना, हाँ, तो वो लागू हो गया। हाँ, लेकिन आपको क्या दिक्कत है लागू होने से? दिक्कत तो उसके बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है, तो उसके बारे में नहीं। कह रहे हैं लागू नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं? आपको क्या कुछ तो लगा होगा मन में कि इसमें जो बीजेपी कर रहा है वो होना चाहिए। नहीं, सही कर रहा है, बीजेपी सही कर रहा है। और जो तेजस्वी कह रहे हैं वो नहीं, वो सब नहीं। तेजस्वी पर भरोसा नहीं हो रहा क्या? नहीं, उतना भरोसा नहीं है उनको, नहीं हो रहा भरोसा। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं युवा हमारे साथ में है। ठीक है, होंगे, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि अभी ओपिनियन वो ठीक नहीं है। आपका ओपिनियन ये है। मनीष कुमार, मनीष जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार चुनाव नजदीक है, आपको सरकार चुननी है, कौन ज्यादा बेहतर? बिहार में एनडीए आ रही है। एनडीए आ रही है, लेकिन कुछ गाने चल रहे हैं मंच से, आप देख रहे होंगे भोजपुरी भाषा में। अरे उससे फालतू का चीज है, चलेगा, वो विरोधी चलाएंगे उसको। नहीं, तेजस्वी चला रहे हैं, कुछ उनके मंच से गाना चल रहे हैं कि भैया की सरकार बनेगी, यादव रंगदारी करेंगे। सुना उस गाने को जी, तो जाहिल लोग करेंगे ना, गंवार करेंगे ना, यही तो पहचान है पढ़ लिखे का अनपढ़ों का जी। लेकिन आज और है, वो कह रहे हैं माई बहन सम्मान में हम 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो के आरजेडी का माल है, ऐसे कुछ मुझे चलाएंगे तो मैं बोलूं अपने पिताजी खर्च देंगे तेजस्वी माई बहन योजना लाके, तो अपने निजी फंड से देंगे वो, जो हमको देंगे अपने पिताजी घर से लाके देंगे कि हमें आप लूट देंगे? वो नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, कह रहे हैं मात्र 20 महीने दे दो, जो वादे कर रहा हूँ पूरे। फालतू का बकवास है, वो अपने बाप के घर से नहीं देंगे, लालू अपने घर से नहीं देंगे, जो लूट कर रखे उसमें लाके 2% समझ आएंगे, दे रहे हैं वो गरीबों में बांट लाके। लेकिन अब वो एक बात और कह रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं कि मुझे सरकार में लाओ, जो वक्फ बिल मोदी सरकार लेके आई है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, बिहार में लागू नहीं होने देंगे, एक बार सरकार मिले। कुत्ता रोड पे घूमता है ना, उसको ढेला मारते हैं,
उस तरह तेजस्वी को जो है बिहार की जनता ऐसे मार के भगाएगी बिहार से, और उनको जगह बिहार से ढूंढ दूसरे खोलना पड़ेगा उनको। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, ये सब जो है बहुरूपीय हैं, आज आएंगे कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से बीजेपी के जो हवा में उड़ जाएंगे। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव, वो भी लगातार आके यादवों से अपील कर रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार बनाओ। क्या लग रहा है कि यादवों की वोटों में सेंध लगाने का काम कर पा रहे हैं वो नहीं? देखिए यहाँ लड़ाई है ही नहीं है, आप मीडिया बंधु को लगता है कि लड़ाई है, एनडीए एक तरफा लड़ रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो छोटे भैया हैं जो भारे के लोग हैं वो लोग अपना रोटी सेकते हैं, विरोध में बात करते हैं, लेकिन आप आज लिख लीजिए, डंगे जोड़ बता रहा हूँ कि बीजेपी आ रही है, एनडीए आ रही है और आएगी। आ रही है और आएगी जी। आप बोल दिया। 1 मिनट और रुक जाओ, पानी तो पी रहे हो। क्या नाम है आपका? मनोज प्रसाद। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि एनडीए सरकार बना रही है, ये सब बहरूपिये हैं, इंडी गठबंधन को बहरूपिया बता रहे हैं। बीजेपी का ही सरकार आएगी, बीजेपी का सरकार आएगा एकदम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तानाशाही से ना मेरे पिताजी डरे ना मैं डरूंगा। कहने के लिए कह रहे हैं लेकिन होगा नहीं उनसे जी, एकदम कन्फर्म लेकिन इस बार यादवों की वोटों में भी सेंध लगा पा रही है बीजेपी सरकार या नहीं लगा पा रही? लगा रही है जी, एकदम 100% वोट तो मिल रहा यादव आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं यादवों पर असर कर पा रहे हैं? है असर है, एकदम असर है, एकदम जो इकट्ठा वोट डालते हैं उनमें है, सेंध है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी को तो मिलना ही मिलना है। लेकिन कुछ गाने ऐसे अभद्र चल रहे हैं आरजेडी के में, चलने के लिए आपने सुने? सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एनडीए छोड़ के दूसरा कोई नहीं विकल्प है, ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं भैया, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिंटू सिंह। मिंटू जी, क्या कहेंगे? अब सरकार चुननी है, बहुत बहुत जल्दी सरकार चुननी है आपको, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो मैं वादे कर रहा हूँ सरकार मात्र मुझे 20 महीने दे दीजिए, सब पूरे कर के पिताजी भी वादा किए थे, क्या कर दिए? चारों तरफ भ्रष्टाचार करप्शन फैला रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार करप्शन फैला रहे हैं। जंगल गाड़ हो गया था, रोड खराब था, जहाँ एक्सीडेंट देखे वहाँ एक्सीडेंट, जहाँ देखे क्राइम। ये सरकार में क्या है? ये सरकार में जितना लोग सुरक्षित होता है उनका गवर्नमेंट में था। आप बताइए। नहीं, आप बताएंगे, आप जनता है, आप, मैं तो बाहर से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, तो आप बेहतर बताएंगे, आपसे जान रहे हैं। नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार, हर बार एनडीए सरकार। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो तानाशाही से ना मेरे पिताजी डरे हैं, मोदी की तानाशाही से ना मैं डरूंगा। तानाशाही करते हैं क्या? अरे दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ बोलता है, किस पे तानाशाही हो गया है? ये बताइए आप। कौन कहाँ मोदी तानाशाही किया है? एक भी एविडेंस है आपके पास? जी, कह रहे हैं जेल में डाल दे रहे हैं, आरोप लगा दे रहे हैं उल्टे सीधे। आप कोई अच्छा काम करे और उसको आप बेबुनियाद आरोप लगाइएगा तो कोई क्या कहेगा? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मैं बोलूँ कि नहीं आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपको दिल पे कैसा लगेगा? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से, मोहन यादव, आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, तो क्या वो कह रहे हैं कि एनडीए के लिए वोट करिए, विकास के लिए, तो क्या लग रहा है वो यादव हैं, यादवों में सेंध हमारी कर पा रहे हैं? जाति पहले वाली भावना खत्म, सारे लोग पढ़े लिखे हो गए, जातिगत भावना है ही नहीं। यादव भी बट रहे हैं इस बार। यादव यहाँ ना कोई यादव है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, ना कोई सिख है, ना कोई क्रिश्चियन है, यहाँ सभी लोग इक्वल एक समान समझिए। आप काम कीजिएगा, आप सपोज आप यादव हैं, आप यादव को मारने देगा, कोई यादव को छोड़ देगा? नहीं, फिर तो नहीं, जैसे यादवों के ठेकेदार बन जाते हैं ना, तेजस्वी यादव कहते हैं यादव सब। ये आप जातिवाद की तो भावना ही नहीं है भाई साहब, जातिवाद की तो भावना ही नहीं है। कितनी बार बोले जातिवाद की भावना नहीं है। सारे लोग यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, एकजुट एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हर कोई विकास देखता है, विकास के नाम पे यहाँ कर्म प्रधान है। हाँ, कर्म प्रधान है भाई। मोदी काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं।